क्योंकि हर जगह स्किमिंग काम नहीं आती। ये मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में जो मैं वोकैबुलरी क्विज करता हूं, मैंने हर बार ये बात समझाने की कोशिश की है कि हर पैसेज में स्किमिंग काम नहीं आती है। और जब आपके सामने डेंस पैसेजेस आते हैं, जैसे कि मैगजीन का कोई डेंस पैसेज आ गया या बुक बेस्ड पैसेज आ गया या कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे पैसेज आ गया, तब वहां पे स्किमिंग फेल हो जाती है। और यहीं पे रत्नवा सर की टेक्निक्स काम आती हैं, जो कि सर वॉर सेशन में आपको समझाते आ रहे थे। कौन से पैसेज में कौन सी टेक्निक लगनी है या अपनी रीडिंग स्पीड को 2x कैसे करना है, ये सर आपको समझाते आ रहे थे। और दुख इस बात का है कि वीकली एनालिसिस ऑफ रीडिंग सेशंस अब नहीं होंगे, क्योंकि अब ये डेली होंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ जी, इट्स ट्रू, अब वॉर रोज होगा। और क्यों होगा? जब हमने ये इनिशिएटिव लिया तो बच्चों के फीडबैक आए, डीएम्स आए कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम 6-8 महीने या कई कई बच्चे 1.5 साल 2 साल से एक ही चीज द हिंदू एडिटोरियल क्लासेस देखते आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि आप एक चीज इतनी ज्यादा अपने दिमाग में बैठा चुके हैं कि जब आपके सामने कुछ नया आ रहा है तब वहां आप बिल्कुल परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, अब सर केवल मंडे को आ रहे थे, सर मंडे को समझा रहे हैं आपको। ठीक है, मंडे वाला जो ड्रिल था सर ने एक्सप्लेन भी किया, पर बच्चों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर जब हम अगले दिन जो भी नेक्स्ट 5 डेज नेक्स्ट 4 डेज हैं उनके पैसेजेस जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं है। और हर पैसेज में एक क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन स्मार्ट कीड़ा की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। अब उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए कोई नहीं। तो ये जब फीडबैक हमारे पास आया, सर के साथ शेयर किया गया, तो सर ने इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। और अब आप सबके बेनिफिट के लिए सर रोज सुबह 11 बजे लाइव जुड़ेंगे आपके साथ। बस अब डिफरेंस ये है कि आपको ना अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि जहां पहले आप DAR यानी डेली एक्टिव रीडिंग ड्रिल जाके सीधे अटेम्प्ट करते थे, अब आपको सिंपली 11 बजे YouTube पे लाइव आना है, स्मार्ट कीड़ा YouTube चैनल पे लाइव आना है और रत्नवा साहा सर को ज्वाइन करना है। और फिर रत्नवा साहा सर की गाइडेंस के अंडर आपको DAR यानी डेली एक्टिव रीडिंग ड्रिल अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, यानी ये पूरा वॉर यानी कि वीक डे एक्टिव रीडिंग सेशन होने वाला है आपके लिए, जिसमें रत्नवा सर हर दिन आपको गाइड करेंगे कि एक्चुअली पैसेजेस को अप्रोच कैसे करना होता है, कहां पे माइंड मैपिंग अप्लाई होनी है, कहां पे स्कैनिंग अप्लाई होनी है और कहां पे क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स अप्लाई होनी है। ये सारी टेक्निक्स हर दिन सर आपके साथ शेयर करेंगे। आप ड्रिल अटेम्प्ट करेंगे, आपका एक स्कोर आएगा और फिर आप सर के साथ वापस लाइव जुड़ेंगे और अपनी बातें, अपने डाउट्स, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करेंगे और फिर सर उनको रियल टाइम में सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये कुछ कुछ एडिटोरियल क्लासेस जैसा लग रहा है। रियलिटी में ये बिल्कुल एडिटोरियल क्लासेस जैसा नहीं है, क्योंकि वहां पैसिव रीडिंग होती है और यहां एक्टिव रीडिंग होने वाली है। बात समझ में आ रही है? हर दिन एक जैसी चीजें, बिना किसी स्ट्रक्चर्ड मैनर में, कोई टाइम का लिमिट नहीं है, कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चंस आ रहे हैं सामने, पैसेज अगर आया आपके सामने, साथ में आपको उसका एक्सप्लेनेशन वहीं के वहीं मिल रहा है, तो आप कब सीखेंगे? आप कब रियल टाइम प्रैक्टिस करेंगे अगर रोज बस यही करना है? एक्चुअल कोचिंग, कोच क्या करता है? एक बार समझाया, फिर उसके बाद जो भी स्टूडेंट है वो करके दिखाता है कोच को कि सर देखिए मैंने इसको ऐसे अप्लाई किया, और कुछ कमियां अगर होती हैं
तो फिर कोच उनको रेक्टिफाई करता है। रोज कोच खुद जाके प्रैक्टिस नहीं करता, जो कि एडिटोरियल क्लासेस में होता आया है। ठीक है, इसको रियल कोचिंग बोलते हैं, इस मॉडल को रियल कोचिंग बोलते हैं। और एक बात और बता दूं, ये जो एडिटोरियल क्लासेस है ना, एक तो एक जैसी चीजें इसमें होती हैं जो कि आपको अंदर से कमजोर बना रही हैं। मैं सच में वापस से बोल रहा हूं, किसी को डिसरिस्पेक्ट, किसी को डिमीन नहीं करना यहां पे, पर रियलिटी में ये जो क्लासेस आप अटेंड करते आ रहे हैं, ये आपको अंदर से कमजोर बना रही हैं। क्योंकि एक जैसी चीजें, हर दिन एक जैसी चीजें यार, एडिटोरियल हो भी रहा है तो बस एक ही न्यूज़पेपर पकड़ लिया, द हिंदू। जबकि आप सबको पता होना चाहिए कि आज की डेट में द हिंदू से पैसेजेस न के बराबर में पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। मैगजीन और बुक्स को तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल कोई नहीं करा रहा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको अंदर से कमजोर बना रही है। स्किमिंग, हर दिन स्किमिंग। अब स्किमिंग क्यों? क्योंकि पैसेजेस जो पिक किए जा रहे हैं वो वही पैसेजेस पिक किए जा रहे हैं जहां स्किमिंग पॉसिबल है। मैं हर दिन यही बात बोल रहा हूं, वोकैबुलरी क्विजेस में हर दिन ऑलमोस्ट मैं ये बात बोल रहा हूं कि स्किमिंग उन पैसेजेस में पॉसिबल होती है जो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, जहां डायरेक्ट आप चीज को बाहर निकाल सकते हैं। एक बार आपने रीडिंग दी और आप वो इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आप वहां पे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। पर जहां डेंस पैसेजेस आ गए, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे पैसेजेस आ गए, डायलॉग बेस्ड पैसेजेस आ गए, आप ब्लैंक हो जाते हो। और फिर आपको लगता है कि कमी आपके अंदर है। अरे भाई, आपको सच्चाई बताई ही नहीं जा रही है। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर अपने आप को चेंज करना है, सही मायनों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बिल्ड करनी है, तो आपके लिए ये गोल्ड माइन है। स्मार्ट कीड़ा ने आपको प्रैक्टिस भी प्रोवाइड कर दी, आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दी, और ₹1 का ट्रांजैक्शन इस पूरे डर से वॉर इनिशिएटिव में कहीं पे भी नहीं है। अब भी अगर नहीं कर पाए तो फिर भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो मेरा आप सब सिंसियर स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि इस इनिशिएटिव को जाने मत दीजिएगा हाथ से। पूरे मन से, पूरी सिंसियरिटी के साथ जो सर गाइड करें उसको इंप्लीमेंट करिए कंसिस्टेंसी से, और फिर देखिए कि 45 से 60 डेज में आपको कितने शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये जैसे ही मैंने बोला, मुझे एक चीज याद आ गई। एडिटोरियल क्लासेस में जो बच्चा जुड़ता है वो रोज जुड़े रहता है। आज जुड़ा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल वही करते आ रहा है। क्यों भाई? क्यों? महाभारत में अर्जुन ने धनुर्धर विद्या सीखी द्रोणाचार्य से। कितने दिन सीखी? कितने महीनों सीखी? अरे एक बार सीख ली तो द्रोणाचार्य जी को आश्रम में छोड़ के एक्चुअल जहां इंप्लीमेंटेशन करना था वहां आ गए ना, युद्ध भूमि में। कि बस रोज ही बस सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। बताइए, अगर सर को भी फॉलो कर रहे हैं आप, और मैं सच बता रहा हूं, इस बात से सर भी डिसएग्री नहीं करेंगे, सर को भी फॉलो कर रहे हैं ना आप, 45 से 60 डेज आर एनफ। ये नहीं करना कि बस रोज सेशन अटेंड करने हैं। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। सर से आपने 45-60 डेज टेक्निक सीख ली, उसके बाद क्यों आके टाइम इन्वेस्ट करना है? इन्वेस्ट नहीं बोलूंगा, टाइम क्यों किल करना है? अगर सर से प्यार है, सर से बात करनी है लाइव आके, मोस्ट वेलकम। वो आप वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर भाई मेरे, क्यों आप वापस से एक ही रूटीन पकड़ के रोज बस सेम चीज करते आ रहे हो? क्यों? यहां तो बिल्कुल मत करना। आज अगर राम नाम का बंदा यहां ज्वाइन करता है तो 45 डेज या 60 डेज बाद श्याम आना चाहिए और राम को प्रैक्टिस मोड में चले जाना चाहिए।
DAR यानी डेली एक्टिव रीडिंग ड्रिल्स के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेक्शनल मॉक्स लगाइए, फुल लेंथ मॉक्स लगाइए, इंग्लिश जहां पे भी मिले आपको लगाइए। अरे स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म नहीं समझ में आता, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको समझ में आता है वहां लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस मोड में रहिए। लर्निंग मोड 45 से 60 डेज बहुत है, उसके बाद टाइम किल नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? बहुत बोल लिया, बहुत कुछ हो गया। अब इंप्लीमेंटेशन मोड स्टार्ट होने वाला है मंडे से 11 बजे सुबह, मिस मत करिएगा अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो। ऑल द बेस्ट।